अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए पोएम लेकर आई हूँ आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। फ्रेंड्स, इस पोएम में आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें इसकी समरी क्या है, तो देख लीजिए। जैसा कि स्क्रीन पे आपको विजुअल हो ही रहा होगा, तो समझा देती हूँ मैं इसको। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ लेडी whom she addresses as आंट जेनिफर। इस पोएम में आंट जो मतलब पोइटेस हैं वो एक लेडी को एड्रेस करती हैं आंट जेनिफर के नाम से, और पोएट ये भी बताती हैं कि शी इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट कुड बी अ वॉल हैंगिंग और टेबल क्लॉथ। और ये बताती हैं कि ये जो लेडी है इस पोएम में क्या कर रही हैं, क्या उनका रोल क्या है, कि वो एक कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, यानी कढ़ाई करने का काम कर रही हैं। अब ये कपड़ा एक टेबल क्लॉथ भी हो सकता है, वॉल हैंगिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब डेकोरेशन कर रही हैं। ओके, मोर ओवर शी हैज़ मेड इट विद ब्यूटीफुल टाइगर्स। इसकी जो खास बात यह है कि उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी करी है उसमें टाइगर्स बनाए हैं, यानी जंगल बनाया है और उसके ऊपर टाइगर्स बनाए हैं, ठीक है। दैट आर रनिंग फियर्सली इन द ग्रीन फॉरेस्ट। और वो जो टाइगर्स हैं वो जंगल में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से, तो उछल कूद कर रहे हैं। फर्दर एज इन द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट दे अपीयर ब्राइट येलो। और जंगल में येलो जो है, येलो उनका टेक्सचर है, बॉडी का कलर है, तो वो यहाँ से वहाँ विचर रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। कंपनी ऑफ मैन डजंट अफेक्ट देम एज दे आर फियरलेस। उनकी बहादुरी की वजह से किसी भी व्यक्ति के आने जाने का उनकी सेहत पे सच कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे टाइगर जो है वो इंटरनल फीलिंग्स को डिनोट करती हैं, किसकी, आंट जेनिफर की। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो क्वाइट डिफरेंट है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या है, आंट जेनिफर जो है वो डोमिनेटेड है अपने हस्बैंड के द्वारा। हस्बैंड की जो डोमिनेटिंग नेचर है या उनका जो हार्श बिहेवियर है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड फील करती हैं, और वो कुछ नहीं कर सकती एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे एक लेडी के थ्रू पूरी की पूरी सोसाइटी में देखा जाए तो 80 to 90% लेडीज़ की जो कंडीशन है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस पोएम के एक्सट्रैक्ट के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस, प्रेंस माने होता है जंप, अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन यहाँ पे वही टेबल क्लॉथ है ना, उसके ऊपर उसको बनाया गया है और वो इधर से उधर घूमने का काम कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके की ड्राइंग, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ब्राइट टोपाज, टोपाज माने होता है येलो कलर, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीनरी से भरा हुआ, यानी कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल, जंगल है इसका मतलब। यहाँ पे टोपाज क्या है, ब्राइट कलर को डिनोट कर रहा है। डेनिजन्स का मतलब क्या है, निवासी, ड्वेलर्स। तो कहते हैं आंट जेनिफर के टाइगर जो है जंगल में यहाँ से वहाँ बहादुरी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, इन द सेंस कि दे आर एंजॉइंग अ लॉट, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर, ठीक है। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और कह रहे हैं कि वो जहाँ पर भी हैं वहाँ आसपास कोई भी व्यक्ति भी अगर है तो उन्हें किसी भी तरीके का डर उनसे नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी माने होता है निश्चितता, शिवलरी जो है यहाँ पे एक बहादुरी को डिनोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे लिया गया है। पेस माने क्या होता है, गति पकड़ना या स्पीड से चलना, ठीक है। तो कहते हैं वो बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी भय के यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ आंट जेनिफर भी कहीं ना कहीं चाहती हैं कि वो भी ऐसी ही लाइफ लीड करें, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला एक्सट्रैक्ट देख लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कहते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ठीक है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। कहते हैं आंट जेनिफर जिस समय पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो फ्लटरिंग माने क्या होता है, कपकपाना, उनके हाथ जो हैं वो कांप रहे हैं, ठीक है। आइवरी नीडल क्या है, आइवरी माने होता है हाथी के दांत की बनी हुई जो सुई है, उसको वो उस कपड़े से बाहर लेके जब खींच रही हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है, उनके अंदर का एक टेरर है, जो एक हॉरर है। उनको लग रहा है कि भाई मैं इस काम को कर रही हूँ और सडनली मेरे हस्बैंड आएंगे और मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। वो आते ही सबसे पहले बंद कराएंगे मेरे इस काम को जो मुझे इस रियलिटी से बाहर निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, प्रताड़ित है, बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंस्ड महसूस कर रही है इस वाली कंडीशन में। ओके, तो ये चीज़ है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मासिव माने होता है हैवी। कहते हैं कि ये जो शादी है ये कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर दे रही है, ये शादी उनको कहीं भी तरीके से उनको
पीस ऑफ माइंड देने का काम नहीं कर रही है। अंकल की वेडिंग बैंड, या आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं जो एंकलेट्स हैं, बैंगल्स हैं, जो भी चीज़ें शादी के बाद यूज़ की जाती हैं, तो ये सारे के सारे एक बंधन है, ठीक है, एक तरीके की बाउंडेशंस हैं जो मतलब लेडीज़ को अपने ऊपर रखनी है, पहननी है, क्योंकि इसको पहनने के बाद आप पूरी तरीके से दूसरे के कब्जे में हैं, ठीक है। और जब तक आप दूसरे के कब्जे में हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप कहीं भी अपने आप को फ्री फील नहीं कर सकते, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आप डोमिनेटेड हैं, आप फोर्स्ड हैं, आप उस काम को करने के लिए बाध्य हैं जो आप एक्चुअली नहीं करना चाहती हैं। सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो आंट जेनिफर के हैंड पे है, और वो कहीं ना कहीं उनको बांध रहा है, उनको आगे की दुनिया में नहीं बढ़ने दे रहा है। शी फील्स विक्टिमाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द मासिव बैंड ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। शी इज़ कैरिंग द बर्डन ऑफ हर मैरिड लाइफ, कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ के बर्डन को वो कैरी कर रही हैं इस वाली पोएम के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3 पे पढ़ लेते हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ordeal शी वॉज मास्टर्ड बाई, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इस दिस स्टैंजा टॉक्स अबाउट द ट्रेजिक एंड ऑफ द आंट। यहाँ पे आंट की जिंदगी के का जब एंड होगा, एक ट्रेजिक एंड की इमेजिनेशन यहाँ पे दिखाई गई है। इवन डेथ विल फेल टू रिलीज हर ऑफ द चेंज ऑफ हर स्ट्रगल विच डोमिनेटेड हर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। कहते जिंदगी भर जो कष्ट उठाए हैं वो मरने के बाद भी उनसे दूर नहीं होने का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। एंड द टाइगर्स विच आर सिंबल ऑफ मेल अथॉरिटी रिमेन undeterred, ठीक है। दे रिमेन indifferent to all the separation and ordeals they caused to women. The poet makes it clear in her line, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो यहाँ पे आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो ऐसी तरीके से जंगल में यहाँ से वहाँ घूमेंगे बिना किसी डर के। तो ये इंटरनल फीलिंग्स को डिनोट कर रहे हैं ये आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर। लेकिन रियल वर्ल्ड जो है उनका वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उस डिफरेंट वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं आप टॉर्चर्ड हैं, परेशान हैं, और उस दुनिया से वो बाहर निकलना चाहती हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो है जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो ही आपकी मेटाफर, एलिट्रेशन। मेटाफर तो आप देख सकते हैं इसमें ब्राइट एंड वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इन दोनों लाइनों में मेटाफर यूज हुआ है। एलिट्रेशन आप देख सकते हैं फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो, तो फिंगर का एफ और फ्लटरिंग एफ, आगे आगे के दोनों लेटर जो है एफ है, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। ऐसे ही वेट ऑफ, तो वेट वेडिंग, ये दोनों यहाँ पे एलिट्रेशन हो गए। उसी तरीके से पैनल और प्रेंसिंग प्राउड, तो एक ही लाइन में 3 पी आ गए, तो इन द सेंस कि यहाँ पर ये जो है एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी इस पोएम की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं टाइम से। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।